पॉजिटिव आए हैं 600 से भी अधिक सैंपल्स में से, सैंपल साइज में से। और आज हमारे यहाँ से 88 टोटल पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं, 87 अपने ज़िले से, और एक पेशेंट जो है ग्वालियर में था हमारा रेफर्ड, वो भी डिस्चार्ज हुआ है। तो इस हिसाब से अभी हमारे केसेस जो है 400 से कुछ अधिक हैं, लेकिन डिस्चार्ज का हमारा रेशियो बहुत अच्छा है। लगातार 3 दिन से जो है 80-90 केसेस पेशेंट्स जो है स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो गया है। जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, क्या लगता है कर्फ्यू बढ़ेगा या क्या स्थिति रहने वाली कर्फ्यू की? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में तो हम लोगों को रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने विश्लेषण किया था तो ये पाया था कि ज़िले का पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज का भी एग्ज़ाम्पल लेंगे कि 600 में से अगर हमारे 100 करीब आ रहे हैं तो ये 6% पॉजिटिविटी कहलाती है, जबकि पॉजिटिविटी 3% के आसपास होना चाहिए। अगर हम कल का रिपोर्ट एनालाइज करें तो 230 में से 30 पॉजिटिव थे, तो वो करीब जो है 30% के आसपास की पॉजिटिविटी है। तो जब तक हमारा एक वीक का पूरा पॉजिटिविटी का ट्रेंड हम लोग डिक्लाइन पे नहीं देखेंगे, तब तक हम लोग मार्केट को खोलने के निर्णय को नहीं लेंगे, क्योंकि खोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे ज़्यादा फिर केसेस और संक्रमण बढ़ेगा और फिर हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। इससे अच्छी स्थिति यही है कि हम लोग लॉकडाउन के दौरान जितने भी हमारे केसेस और निकले, जनता से भी यही अपील है कि केसेस अगर और भी निकले तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लगातार हमारे ज़िले में लोग स्वस्थ होकर छूटते जा रहे हैं, डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। ज़रूरी यही है कि हम हर संक्रमित व्यक्ति को खोज के निकालें, ताकि हमारे ज़िले में कोई मौत ना हो, सभी लोगों का चिन्हांकन हो जाए। वो आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट और ट्रेस, यही जो 4 चीज़ें हैं जो हमेशा करने के लिए कहा जाता है, वही ज़िला कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। हम लोग जब इनिशियल कोविड का फेज़ था तब हम लोग 100 करते थे। फिर जब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स के साथ साथ ज़िले में रोटेशन बनाया, तब हम लोग 250 से 300, कभी 400 तक भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि लगातार 2-3 दिन से हम लोग 600 साढ़े 600 सैंपल्स भेज रहे हैं। इसका हमारा लक्ष्य है कि इसको बढ़ाकर हम 1000 तक ले जाएंगे। और सैम्पलिंग हम ना केवल शहर से, हम रूरल एरिया से भी सैम्पलिंग करेंगे, ताकि ये इसकी पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र संक्रमित नहीं है, लेकिन कहीं पे भी अगर संक्रमण हुआ तो उसको भी जो हमने बताया कि तत्काल चिन्हांकन होना ज़रूरी है। शहर में अभी 4 केंद्र हमने बना दिए हैं। फर्स्ट, जिला अस्पताल, जहाँ पे संक्रमित मरीज़ के परिवारों की टेस्टिंग होगी। दूसरा पॉइंट है जीवाजी क्लब, तीसरा पॉइंट है MLB, और चौथा पॉइंट है हमारा पंचायती धर्मशाला। पंचायती धर्मशाला को नए रूप में हम लोग फिर से टेस्टिंग सेंटर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ हम लोगों ने विशेषज्ञों के साथ बैठ के एनालिसिस करने पर पाया है कि वहाँ पे संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ कंटेनमेंट एरिया से रैंडम सैम्पलिंग भी की जाएगी। जहाँ तक MLB और जीवाजी क्लब है, वो जनता, हर प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स, दुकानदार, उनके लिए जो है टेस्टिंग की फैसिलिटी वहाँ पे रहेगी। मैम, जिस तरीके से ग्वालियर में होटल में आइसोलेट किया जा रहा है, इस तरीके से मुरैना में फैसिलिटी चालू की जाएगी क्या? नहीं, मुरैना में इस प्रकार के होटल्स है भी नहीं कि, और ना उसकी इतनी कोई क्षमता है कि हम होटल में किसी को आइसोलेट करें। हमारे पास सरकारी और गैर सरकारी में 2-3 हम लोगों ने बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई किए हुए हैं। आपको बता दें, क्योंकि कई बार लोगों के मन में भी चिंता रहती है कि इतने केस हैं तो हम केसेस को कहाँ रखेंगे। वर्तमान में जिला प्रशासन के पास 1000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था है, और करंट में हमारे पास 400 से कुछ अधिक केसेस हैं। तो एक साथ अगर 600 केसेस भी मुरैना में आएंगे तो उसको टैकल करने की क्षमता हमारे पास है। इसके अलावा जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी ये बताया है कि शहर में हम और जगहों का चिन्हांकन कर लें, उसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे ज़िले भर में 2000 से भी अधिक बेड्स का चिन्हांकन सरकारी क्षेत्र में ही हो जाएगा। हमें ना ग्वालियर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और ना ही किसी प्राइवेट स्रोत पे। हम लोग अपने स्थिति को खुद ही मैनेज कर लेंगे। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि लगातार डिस्चार्ज से बेड रोटेशन है। आज जैसे हमारे यहाँ 98 मरीज़ आए तो 88 मरीज़ छूटे भी हैं। तो एडिशनल बेड की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 ही बेड एक्स्ट्रा मेरे गिर रहे हैं। बेड की कोई क्राइसिस नहीं है। जनता अपना बीमारी को बिल्कुल ना छिपाए। हम अग्रेसिवली सैंपल कर रहे हैं। सरकार मुफ्त में सैम्पलिंग करा रही है, मुफ्त में इलाज करा रही है। बीमारी से डरिए भी नहीं, छिपाइए भी नहीं, उसका चिन्हांकन हो और उसका इलाज हो।